सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। इसका मतलब यह है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी वह सुखी नहीं है तो उसको मन की शांति नहीं है। वह लोभी इंसान है और अगर उसको तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाएगा तब भी उसको मन की शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रण रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसके कर्म है जो स्वयं के हाथ में है। इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहो, तुमको फल अवश्य मिलेगा। अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण तरह से सही नहीं है, इसीलिए लोगों की अच्छाई को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। इसका मतलब इस दुनिया में पूर्ण तरह से सक्षम कोई भी नहीं है और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको पूरे सुख हो, कोई दुख ही नहीं हो, पूर्ण तरह से सुखी हो। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। तब हमें उन चुनौतियों का डट कर सामना करना चाहिए। उन परिस्थितियों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह परिस्थितियाँ हमको मजबूत बनाती है और नए कुछ करने के अवसर प्रदान करती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती है और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियों का सागर बन जाता है। फैसला आपके हाथ में है। अच्छा इंसान बनना है या गलत, आपको गलत रास्ता चुनना है या अच्छा चुनना है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय खुद ब खुद बदल जाती है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब यह जो इंसान कम बोलता है उसके अंदर उसके दिमाग में बहुत गहरी सोच रहती है। वह इंसान सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखता है और उसका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। सब्सक्राइब प्लीज़।